ये व्हाट्स होगा इसके साथ सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एप्पल भाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर सेकंड, द मैटर अराउंड अस प्योर। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा था मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में मैटर्स। और सेकंड चैप्टर है द मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो मैटर अपने आसपास है वो प्योर है। तो ये क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें फिजिकली हमें मतलब पूरा ये फ्लो चार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर। फिर मैटर के टू टाइप्स होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। और प्योर के भी टू टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स के थ्री टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब इम्प्योर, इम्प्योर के दो होते हैं, इम्प्योर का मिक्सचर भी कहते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो हम आज इस वीडियो में प्योर सब्सटेंसेस कंप्लीट करेंगे। और अगर कोशिश रहेगी तो एलिमेंट्स भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो द नेम ऑफ द चैप्टर सेकंड इज द मैटर अराउंड अस प्योर। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स में जो भी चीज बन रखी है वो मैटर से बन रखी है। ऑल द मैटर अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। जो भी मैटर हमारे आसपास है उसके पास डिफरेंट शेप है, साइज है और डिफरेंट टेक्सचर का है। टेक्सचर का मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर इन इम्प्योर। मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, आप एक बार फिर से जाके वो फ्लो चार्ट देख सकते हैं। उसमें मैटर के दो टाइप से, प्योर और इम्प्योर। और हम अब पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर में दो होते हैं, नो सॉरी, प्योर सब्सटेंस। प्योर में दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और हम एलिमेंट और एलिमेंट के तीनों टाइप्स भी पढ़ लेंगे इस वीडियो में। तो प्योर सब्सटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस बिल्कुल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो ये दो टाइप्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन they are classified into elements और compounds. प्योर सब्सटेंस केमिकल कंपोजिशन पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में फाइंड हुए हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, और फिर एलिमेंट्स के तीनों, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो एलिमेंट्स के एग्जांपल है कॉपर, आयरन, कार्बन एक्सेट्रा। These are the smallest chemical unit of a substance. एलिमेंट्स स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट है सब्सटेंस की। These cannot be broken into further small substance. ये फर्दर, ये एलिमेंट्स जो मतलब फर्दर स्मॉल सब्सटेंस नहीं बन सकते, क्योंकि ये इनमें से कोई भी मतलब ऐसे नहीं है जैसे कि ये आयरन है तो इसमें आयरन आयरन सिर्फ अगर अपन ब्रोक करते जाएंगे तो आयरन आयरन ही होगा। बीच में ये नहीं कहीं कॉपर आ गया कहीं कार्बन आ गया, तो सिर्फ आयरन ही होगा। द एलिमेंट्स टर्म was firstly given by Robert Boyle in 1661. एलिमेंट टर्म है ना, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दी गई थी 1661 में। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। एलिमेंट के तीन टाइप होते हैं, आपको मैंने बता दिया था फ्लो चार्ट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स। मेटल्स आर जनरली दोज विच हैव यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है मैटर की। तो मैटर अगर ये 7 प्रॉपर्टीज या इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं तो वो मेटल कहलाते हैं। फर्स्ट, मेटल्स है लस्टरस, वो शाइनी होते हैं। मेटल्स शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड एक मेटल है तो वो शाइनी है, आयरन मेटल है तो वो भी शाइनी है। जनरली दे हैव सिल्वर ग्रे कलर और गोल्डन येलो कलर। जनरली उनके पास या तो सिल्वर ग्रे कलर होगा या गोल्डन येलोइश कलर होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। कौन? मेटल्स। दे आर डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वायर्स, हम उनका वायर्स बना सकते हैं। दे आर मेलिएबल, वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कैन बी बीटन अप इनटू शीट, वो बीट होके एक शीट भी बन सकती है। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब गिव रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड सोनोरस होते हैं। जैसे टेम्पल्स में बेल लगी हुई होती है
तो वो भी मेटल होती है और वो सोनरस साउंड क्रिएट करती है। दे आर जनरली हार्ड, और वह हार्ड भी रहते हैं। कौन? मेटल्स। एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड कॉपर। ये चारों एग्जाम्पल्स हैं मेटल के। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली दे डिस्प्ले वेराइटीज ऑफ कलर। वो डिस्प्ले होती है, उनकी वेराइटीज फिक्स्ड नहीं होती कलर की। नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स। These are generally not lustrous, sonorous and malleable. Metals lustrous, sonorous और malleable नहीं होते। lustrous मतलब हम इन्हें नॉन मेटल्स को वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। sonorous वो मतलब रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। और malleable उन्हें अपन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड आयोडीन। थर्ड टॉपिक, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? Metalloids. Some elements have properties of both metal and non-metal. जो एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। वो मेटलॉइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन एंड मैग्नीज। कंपाउंड, तो हमने मेटल्स में होते हैं, सॉरी मैटर के दो टाइप्स है, प्योर एंड इम्प्योर। तो हमने प्योर में भी दो टाइप से, हमने प्योर तो पढ़ लिया है। और सेकंड टाइप है उसका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन दोनों के ये प्योर के दो है। और हमने एलिमेंट्स के भी तीनों पढ़ लिए हैं। तो एक बार हम हमारा फ्लो चार्ट फिर से देख लेते हैं। तो हमने इस फ्लो चार्ट में प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिए हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं तो वो हमने पढ़ लिए हैं, तो हम इस पे टिक लगा देते हैं। और हमने एलिमेंट्स भी पढ़ लिए, एलिमेंट्स क्या होते हैं तो हम एलिमेंट्स पे भी टिक लगा देते हैं। और हमने एलिमेंट्स के तीनों टाइप भी पढ़ लिए हैं, तो हम एलिमेंट्स को पूरे तीनों टाइप को टिक लगा देते हैं। अब बचा है प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड। कंपाउंड कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। पर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो सिर्फ हम अभी कंपाउंड ही पढ़ेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो कंपाउंड्स, it is a pure substance made up of two or more elements such as which are chemically combined with one another in a fixed proportional। मतलब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते थे प्योर सब्सटेंसेस हैं, पर ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के केमिकल कंबाइन होते हैं। मतलब केमिकली कंबाइन होते हैं दो एलिमेंट्स, उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में। कंपाउंड से द फिक्स्ड कंपोजिशन, और कंपाउंड्स फिक्स कंपोजिशन होती है, होते हैं। These can be broken down into its constituents by chemical reaction। कंपाउंड्स को हम केमिकल रिएक्शन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। कंपाउंड्स will have totally different properties as compared to combining elements। अगर हम कंपाउंड को एलिमेंट से कंपेयर करें तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की एलिमेंट से। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, और कंपोजिशन कंपाउंड की वो सेम थ्रू आउट है। तो आज की ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और हम इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।